Hare Krishna. Hare Krishna. Prabhu, I will make you co-host also. So, yes. Do you want to? Yeah. So you are a co-host now, Prabhuji. And thank you so much, Prabhuji. Onek onek ধন্যবাদ. Actually, sorry, I'm speaking Bengali. Just now we have a class in Bengali. I speak Bengali. I'm so sorry. Actually, and thank you once again, Prabhuji. I hope you are good now because previously I have requested you, and the Ujjain devotees, most of them are unwell. So we pray to Lord and pray to Narasimha Bhagavan, then everyone get well soon. So we can hear from Translate in Bengali. not necessary. No need, Prabhuji. No need, Prabhuji. Because most of them understand Hindi. So that will be fine. And Hare Krishna, Dandabad Pranam, সকলের শ্রীচরণ কমলে। আমরা সবাই জানি কৃষ্ণ কৃষ্ণ প্রভুকে। তো আমাদের এখানে মনে হয় কৃষ্ণ কৃষ্ণ প্রভুর সম্বন্ধে কিছু বলার দরকার নেই। তো আমরা সবাই কৃষ্ণ কৃষ্ণ প্রভুর মুখবাণী থেকে আমরা শ্রবণ করব। Thank you all to participating in today's class, and we hope everyone knows who is Krishna Kishore Prabhu. So we don't have to introduce Krishna Kishore Prabhu, but just shortly I just introduce just a few words. Krishna Kishore Prabhu is a personal servant of our beloved Guru Maharaj, and he always serves Guru Maharaj everywhere, in every path he did for Guru Maharaj, and Guru Maharaj love him so much. Not only Guru Maharaj love him, and if you have association with the Krishna Kishore Prabhu, and you will fall in love with him. And he's so sweet and dedicated to Guru Maharaj services. So thank you, Krishna Kishore Prabhu. Please enlightening us to share with Guru Maharaj, especially when the Guru Maharaj arrived Mayapur from USA before Samadhi, and how you did. I know you are there in with Guru Maharaj at the last moment, until last moment. So please enlightening us and share with us you did Guru Maharaj Bhakti Seva. So thank you so much for once again. Hare Krishna. ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिचारुस्वामिनिति नाम्ने स्निग्धचेतः सुप्रणेतवागुनां तिरसाकृतं श्लोकाद्गतप्राणनौमि भक्तिचारुकृतं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। आप सभी का मैं आशीर्वाद चाहता हूँ कि गुरु महाराज के संबंध में कुछ बोल पाऊँ। कुछ दिन पहले हम लोगों ने गुरु महाराज के विषय में कुछ चर्चा की थी, और इस तरह हमारा कभी विचार नहीं था कि गुरु महाराज भगवत धाम चले जाएंगे, हम लोग इस तरह आज मिलेंगे। फिर भी भगवान के जो गुरु महाराज शुद्ध भक्त हैं, उनके जीवन में जो कुछ हुआ है, गुरु महाराज के जीवन में भगवान के आयोजन से हुआ। गुरु महाराज का विशेष प्रेम सिंगापुर के भक्तों के लिए हमेशा ही है। गुरु महाराज स्पेशल क्लास देते थे यहाँ से, उज्जैन से, और बहुत प्रेम से सिंगापुर के भक्तों के साथ आदान प्रदान करते थे। एक बार हम लोग गुरु महाराज का शेड्यूल बना रहे थे, तो बहुत टाइट शेड्यूल हो रहा था। तो उस समय पर इस तरह एक सजेशन आया कि सिंगापुर छोड़ देंगे, गुरु महाराज सीधा ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे।
और गुरु महाराज का ये सजेशन एकदम एक बार पसंद नहीं आया, एकदम कैंसिल। गुरु महाराज बोले कि सिंगापुर में जो भक्त लोग हैं इतना परिश्रम करते हैं, 14 घंटा 15 घंटा काम करते हैं, उसके बाद भी मंदिर का सारी बागडोर, मंदिर में सेवा अर्चन पूजन सब संभालते हैं, और संडे एक दिन उनको छुट्टी मिलती है, वो भी पूरा दिन वो लोग सेंटर में सेवा देते हैं। तो गुरु महाराज बोले वो लोग जब इतना कठिन परिश्रम करते हैं, वो लोग जब इतना मेरे लिए करते हैं, मैं क्यों उनके लिए एक बार नहीं जाऊंगा मिलने के लिए। तो गुरु महाराज का उतना प्रेम सिंगापुर के भक्तों के लिए हमेशा ही रहा। और अभी हाल ही लास्ट अक्टूबर में गुरु महाराज तिरुपति में देवकीनंदन प्रभु के साथ मिले थे, और उन्होंने एक्चुअली लंच के लिए गुरु महाराज ने देवकीनंदन प्रभु को बुलाया था। और लंच लेते टाइम बहुत एक सुंदर आदान प्रदान, बहुत सुंदर उनके बीच में डिस्कशन हुआ। तो देवकीनंदन प्रभु से गुरु महाराज पूछ रहे थे कि मेरे शिष्य लोग दला दली तो नहीं करते हैं सिंगापुर में, ऐसा पूछ रहे थे। तो देवकीनंदन प्रभु हंसने लगे, बोलते हैं नहीं, आपके शिष्य लोग ऐसा नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत झगड़ा होता ही है, सब जगह में होता है, लेकिन दला दली नहीं करते। तो गुरु महाराज बोले हाँ, यही मेरा शुरू से उनके लिए शिक्षा है। यदि कोई बोलता है कि वो मेरा शिष्य है, तो उसको ये याद रखना पड़ेगा, तृणादपि सुनिचेना तरुरिवा सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तन्य सदा। गुरु महाराज ने बोला देवकीनंदन प्रभु को, बोले आप मेरे सारे शिष्यों को ये बता देना कि अगर कोई बोलता है कि मैं भक्तिचारू महाराज के शिष्य हूँ, तो उसको ये श्लोक एकदम कंठस्थ होना चाहिए, यही उनके आचरण में होना चाहिए। और भी बहुत सुंदर डिस्कशन हुआ। गुरु महाराज उनको बोल रहे थे मैं चाहता हूँ बंगाल में और बांग्लादेश में हर शहर में सभी भक्त लोग सामूहिक रूप से नगर संकीर्तन करें। ये कोरोना के पहले की बात है, अक्टूबर पिछले साल की। तो गुरु महाराज बोल रहे थे कि मैं चाहता हूँ सभी लोग सामूहिक रूप से नगर संकीर्तन करें, सब लोग ऐसे एक प्रवाह शुरू करें कि गांव-गांव में, शहर-शहर में हरिनाम का प्रचार हो। और गुरु महाराज विशेष तरह बोलते हैं मेरी इच्छा है कि मैं बांग्लादेश और बंगाल के एक-एक गांव में खुद जाऊं नगर संकीर्तन शुरू करने के लिए। तो गुरु महाराज की उस तरह इच्छा थी, उस देवकीनंदन प्रभु के साथ उन्होंने शेयर की। और गुरु महाराज बोल रहे थे मैं अमेरिका में जो मैंने प्रोजेक्ट शुरू किया है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं वहां पर साइंटिस्ट को प्रचार करूं। और गुरु महाराज ने बोला कि मैं भारत में चाहता हूँ एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए, जिससे हम यूथ को इंस्पायर कर पाए कि वो अलग अलग राजनीतिक जिम्मेदारियां निभाकर कृष्ण भावनामृत का प्रचार करें। तो देवकीनंदन प्रभु सुनते गए सुनते गए सुनते गए, और एक समय ऐसा आया कि देवकीनंदन बोलते महाराज रुको, मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ, आपका इतना प्लानिंग है सिंगापुर के लिए, बांग्लादेश के लिए, वेस्ट बंगाल के लिए, इंडिया के लिए, मेरे अमेरिका के लिए। और वो बोलते हैं कि मेरे जीवन में मैंने बहुत तरह के प्रचारक देखे हैं। देवकीनंदन प्रभु बता रहे हैं गुरु महाराज को, बोले मैंने मेरे जीवन में बहुत तरह के प्रचारक देखे हैं, लेकिन महाराज आप एक इस तरह एक व्यक्ति हैं जो सड़क पे चलते हुए भिखारी को भी कृष्ण भक्त बना सकते हैं और राजमहल में रहते हुए एक राजकुमार को भी भक्त बना सकते हैं। तो ये गुरु महाराज का विशेष गुण है कि सबके हृदय में कृष्ण भक्ति का प्रचार कर सकते हैं। और कुछ दिन पहले अभी जो प्रभुपाद के शिष्य अलग अलग गुरु महाराज का गुणगान कर रहे हैं, तो उनमें से एक बता रहे थे कि जिस तरह सूर्य का प्रकाश सबको मिलता है, हम बाहर जाएंगे हमको भी सूर्य का प्रकाश मिलेगा, हमको लगेगा कि हम सूर्य का प्रकाश ले रहे हैं, इसी तरह हर व्यक्ति को लगता है कि मैं सूर्य का प्रकाश ले रहा हूँ। तो गुरु महाराज के संपर्क में जो व्यक्ति आता है उसको ये लगता है कि हाँ मेरे साथ ही गुरु महाराज का एक स्पेशल रिलेशन है। तो गुरु महाराज सबको इस तरीके से प्रेम देने में सक्षम है, लेकिन फिर भी सिंगापुर भक्त लोगों के लिए गुरु महाराज का एक विशेष हमेशा ही प्रेम रहा है। तो मैं जैसे प्रेमानंद प्रभु ने बताया, मैं इधर उधर ज्यादा नहीं जाऊंगा। गुरु महाराज का जो कुछ आखिरी इंटरेक्शन जो हमारे साथ हुआ और मायापुर में जो गुरु महाराज की समाधि हुआ, उसके विषय में थोड़ा हम लोग चर्चा करें।
तो गुरु महाराज उज्जैन लगभग 2.5 महीना रुके लॉकडाउन के टाइम पर। और इस बार गुरु महाराज ने इतनी क्लास दी, सुबह बंगाली क्लास, फिर दोपहर में हिंदी क्लास, फिर शाम को इंग्लिश क्लास, उसके बाद अलग अलग मंदिरों में, जैसे सिंगापुर गुरु महाराज सैटरडे ना संडे संडे 7 PM इंडियन टाइम गुरु महाराज क्लास देते थे। और अलग अलग जगह ये यूके डिवोटीज, यूरोप डिवोटीज, ऑस्ट्रेलिया, अलग अलग मंदिर में, टोबैको, न्यू जर्सी, गुरु महाराज प्राय हर जगह जहां से इनविटेशन आता था वहां से ही गुरु महाराज उनको क्लास देते थे। और उज्जैन में गुरु महाराज तो प्राय लगभग 15-16 साल से गुरु महाराज आ रहे हैं। लेकिन ये टाइम ऐसा था कि गुरु महाराज हर एक डिवोटी से मिले पर्सनली। आश्रम में हमारे लगभग 95-100 ब्रह्मचारी हैं। हर एक ब्रह्मचारी से गुरु महाराज ने पर्सनल मीटिंग इस बार की। उनसे पूछा वो कहाँ रहते हैं, कहाँ से आए, उनके परिवार में कौन कौन है, क्या करते हैं, कैसे वो कृष्ण भक्ति में आए, उनके मंदिर में क्या सेवा है, उनको कैसा लग रहा है। ऐसे हर व्यक्ति के साथ गुरु महाराज ने पर्सनल इंटरेक्शन की। यही नहीं, जो हमारे कांग्रेगेशन के भक्त है, गृहस्थ लोग, उनको भी 2-2, 4-4 फैमिली को एक साथ बुला करके गुरु महाराज ने हर व्यक्ति के साथ पर्सनल मीटिंग की, कि जिसको कोई को कंप्लेन बाद में नहीं रहेगा कि गुरु महाराज के साथ उनका मीटिंग नहीं हो पाया। तो गुरु महाराज पर्सनली सबके साथ इंटरेक्शन कर रहे थे। तो मेरे व्यक्तिगत भक्ति जीवन में भी कुछ समस्या आ रही थी। मेरे घर से बहुत प्रेशर आ रहा है कि मैं घर वापस चला जाऊं। सब लोग जो ब्रह्मचारी बनते हैं वो लोग, सबको एक्सपीरियंस है कि इस तरह चैलेंज आते ही है। तो मैं गुरु महाराज के साथ एक दिन शेयर किया कि गुरु महाराज इस तरह प्रॉब्लम आ रही है। तो गुरु महाराज उस टाइम पे कुछ नहीं बोले। तो ये लास्ट के कुछ दिन का बात है। तो फिर मैं गुरु महाराज के पास गया, मैंने बोला गुरु महाराज मेरे घर से गाड़ी भेजा है और कार भेज दिया, गेट में खड़ा है और वो लोग बोल रहे हैं घर जाने के लिए। तो गुरु महाराज ने बोला क्योंकि उन्होंने गाड़ी भेज दिया तो तुमको जाना चाहिए। और गुरु महाराज ने इतना सुंदर, मतलब गुरु महाराज खड़े हो गए, खड़े होकर बोलते हैं कि देखो प्रभुपाद ने मुझे एक ही निर्देश दिया था कि तुमने बहुत बहुत जीवन इस संसार में बिता लिए, अब ये जीवन कृष्ण को दे दो। तो मैं तुमको भी ये दे रहा हूँ, निर्देश दे रहा हूँ कि ये जीवन तुम कृष्ण को दे दो। तो तुम घर जाओ लेकिन एकदम अपने डिसीजन पर अडिग रहना। और गुरु महाराज बोलते हैं कि हो सकता है तुम मेरी सेवा करते समय मेरे अंदर बहुत सारे दोष देखे होंगे, लेकिन मैं तुमको एक चीज बोल सकता हूँ कि प्रभुपाद के अंदर कोई दोष नहीं, और यदि तुम ठीक से भक्ति करोगे तो मैं गारंटी लेता हूँ एक दिन तुम प्रभुपाद का दर्शन कर पाओगे। तो हम गुरु महाराज को बोला गुरु महाराज हम तो प्रभुपाद आपके माध्यम से ही देखते हैं, हमको प्रभुपाद अलग से देखने की जरूरत नहीं। तो गुरु महाराज हंसने लगे, नहीं नहीं, बोले मैं तो रहूंगा ही, लेकिन एक दिन तुम प्रभुपाद का दर्शन कर पाओगे। तो इतना शक्ति देकर गुरु महाराज ने भेजा। और जाते जाते जब मैं जा रहा था, गुरु महाराज बोलते और यदि 2 हफ्ते के अंदर तुमको नहीं आने देंगे तो मैं अपने गाड़ी तुमको लेने के लिए भेज दूंगा, ऐसा गुरु महाराज बोलते हैं। तो मैं एकदम शक्ति लेकर के गया। और गुरु महाराज को उज्जैन से निकलना था 3 तारीख को, 3 जून को गुरु महाराज को निकलना था उज्जैन से, और मैं घर से वापस आया 2 तारीख को। तो 2 तारीख निर्जला एकादशी का दिन था। मैं वापस आया, गुरु महाराज को प्रणाम किया। तो गुरु महाराज बोलते हैं हमको बॉम्बे जाना है। तो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट दिन बॉम्बे गए। तो रास्ते में गुरु महाराज बहुत सुंदर सुंदर अलग अलग बात कर रहे थे। गुरु महाराज बोलते हैं कि तुमको पता है मैंने उज्जैन में बहुत सारे, गुरु महाराज ने ये 2 महीने के अंदर गुरु महाराज ने बहुत सारे अलग अलग फूल के पेड़, बहुत सुंदर सुंदर घास, बहुत कुछ भक्तों के से लगवाया। तो गुरु महाराज बोल रहे थे तुमको पता है मैंने इतने जल्दी जल्दी ये सब क्यों कराया? तो बोला गुरु महाराज तो आइडिया नहीं। तो गुरु महाराज बोलते क्योंकि मुझे मालूम है मैं जब चला जाता हूँ तुम सब ढीले हो जाते हो फिर कुछ नहीं करते तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी सब कुछ काम कंप्लीट करा दिया। फिर एक बात पे गुरु महाराज बोलते हैं कि एक भक्त का कंप्लेन आया, जो एक दूसरे गुरु महाराज के शिष्य है, गुरु महाराज के शिष्य नहीं, कोई और महाराज के शिष्य है, उनका कंप्लेन आया
तो गुरु महाराज बोलते हैं, देखो जैसे ही किसी का कंप्लेन आता है तो पहली चीज हम क्या पूछते हैं, ये किसका शिष्य है, पूछते हैं ना, ये कहाँ से है, ऐसा पूछते हैं। तो गुरु महाराज ने बोला कि तुम लोग भी बहुत ज्यादा सतर्क रहो, क्योंकि तुम जो भी करोगे वो मेरे ऊपर आएगा। तुम अच्छा करोगे तो भी पूछेंगे किसका शिष्य है, और तुम बुरा करोगे तो भी लोग यही पूछेंगे किसका शिष्य है। तो इस तरह गुरु महाराज बहुत सारी शिक्षाएं रास्ते में दे रहे थे। फिर हम बॉम्बे पहुंचे। बॉम्बे में भी गुरु महाराज के संन्यास एनिवर्सरी थी। 5 जून को गुरु महाराज की संन्यास एनिवर्सरी थी, 43rd। वो भी सेलिब्रेट किया। गुरु महाराज ने बहुत सुंदर प्रवचन भी दिया। गुरु महाराज ने केक कटिंग किया, और उसी रात में गुरु महाराज को अमेरिका जाना था। तो गुरु महाराज अपने आप ही, हम लोग जो कमरे में रुके थे, भक्ति प्रेम महाराज और हम लोग सब लोग एक जो कमरे में थे, वहां पर गुरु महाराज आए, और वो जो खिड़की से एक दूसरे बिल्डिंग के साइड गुरु महाराज देख रहे थे। और वो बिल्डिंग को देखते हुए गुरु महाराज बोलते हैं कि ये बिल्डिंग में अभय चरण का स्टूडियो था, जहाँ अभय चरण शूटिंग किया, वो अभय चरण का स्टूडियो था। और गुरु महाराज बता रहे थे कि क्योंकि मेरा स्वभाव बहुत ज्यादा कोमल है, बहुत लोगों ने मुझे चीटिंग किया। इस तरह गुरु महाराज बोल रहे थे। बहुत लोग आए, उन्होंने बहुत पैसा नष्ट किया, बहुत चीटिंग किया, लेकिन गुरु महाराज बोलते हैं भगवान ने आप लोगों को भी मेरे पास भेज दिया, कि जिसके द्वारा मैं प्रभुपाद की सेवा कर पा रहा हूँ। तो इतना सुंदर तरीके से गुरु महाराज मतलब आदान प्रदान कर रहे थे कि हमें ऐसा लग रहा था कि ये कुछ विशेष हो रहा है। मतलब इस तरह जनरली गुरु महाराज बोलते नहीं थे, ये अलग ही तरह का एक अनुभव था। फिर गुरु महाराज ने डिसाइड किया कि रात में वो अकेले एयरपोर्ट जाएंगे, क्योंकि मुंबई में कर्फ्यू लगा था कोरोना को लेके। तो गुरु महाराज ने बोला आप में से कोई नहीं जाएंगे, मैं अकेला, जो भक्त के घर में हम रुके थे उनका लड़का वो ड्राइव करेगा, तो गुरु महाराज अकेले जाएंगे। तो हम लोगों ने गुरु महाराज का लगेज पैक किया, सब कुछ किया, गुरु महाराज एयरपोर्ट के लिए निकल गए। फिर अमेरिका जाने के बाद भी गुरु महाराज बहुत चाहते थे कि भक्त लोगों को क्लास दें। तो प्राय रोज ही गुरु महाराज फोन पे बोलते थे कि क्या टाइम अच्छा रहेगा, भक्त लोग को क्या टाइम अच्छा रहेगा कि हम जब साथ में कर सकते हैं, उद्धव गीता क्लास दोबारा शुरू कर सकते हैं। तो वो टाइम में गुरु महाराज को थोड़ा थोड़ा जेट लैग हुआ, कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाने के टाइम पे जेट लैग होता है, शरीर को बहुत कष्ट होता है। तो उस तरह जेट लैग जो गुरु महाराज को हो रहा था, हमने बोला गुरु महाराज आप थोड़ा स्वस्थ हो जाएंगे तो हम क्लास शुरू करें। लेकिन गुरु महाराज डेली बोलते थे मैं आज से क्लास शुरू करूँ। हम लोग हाँ अपने तरफ से बोलते गुरु महाराज आप थोड़ा ठीक हो जाएंगे तब हम क्लास शुरू करें। फिर गुरु महाराज को फीवर आ गया, तो गुरु महाराज बोलते हैं कि मैं क्लास तो अभी शुरू नहीं कर पाऊंगा, भक्त लोग को बोलना 2 दिन बाद क्लास शुरू करें। तो ये लास्ट गुरु महाराज के साथ फोन पे बात हुआ, जो गुरु महाराज ने बोला कि हॉस्पिटल जाने के पहले गुरु महाराज ने बोला कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ तो वहां से क्लास तो नहीं दे पाऊंगा, 2 दिन बाद भक्त लोग को बोलना मैं 2 दिन बाद क्लास दूँ। तब उस तरह प्रिपरेशन में थे। तो गुरु महाराज जब हॉस्पिटल में अंदर जा रहे हैं, वो जाने के टाइम में भक्त लोगों ने गुरु महाराज को बोला गुरु महाराज ये हॉस्पिटल में कोई भी अलाउड नहीं है, ये हॉस्पिटल में कोई भक्त आपके साथ नहीं जा पाएगा अंदर, तो आपको अकेले ही जाना पड़ेगा। तो गुरु महाराज बोलते हैं कि मैं अकेला नहीं, कृष्ण मेरे साथ हमेशा जाएंगे। इस तरह गुरु महाराज ने उनको बोला। और साथ में श्रीमद् भागवतम 11वां स्कंद और प्रभुपाद का जो कीर्तन का बॉक्स आता है, लेक्चर बॉक्स, वो गुरु महाराज साथ में लेकर के गए। और फिर हम लोग जानते हैं जिस तरह गुरु महाराज की तबीयत ठीक नहीं रही, और 4 जुलाई को गुरु महाराज ने अपना भगवत धाम को प्रस्थान किया। तो वो दिन क्या हुआ, ये गुरु महाराज के लिए जिस तरह पूरा संसार में, पूरे वर्ल्ड में गुरु महाराज के लिए लोग प्रार्थना कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, इस तरह हमारे वैष्णव हिस्ट्री में, वैष्णव इतिहास में कभी भी नहीं हुआ कि पूरा विश्व एक समय पर सब कुछ काम छोड़ करके किसी एक व्यक्ति को उद्देश्य कर कीर्तन कर रहे हैं। उसी सुबह में जीवीसी का भी नोटिस आया था
कि जो कोई काम आप कर रहे हैं सब रोक करके गुरु महाराज के उद्देश्य से कीर्तन करना है। तो आज तक वैष्णव जगत में इस तरह हुआ नहीं कि पूरे संसार भर में किसी एक व्यक्ति के लिए कीर्तन चल रहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु का जब अवतार हुआ था, वो हम जानते हैं चंद्र ग्रहण था, तो बंगाल में, भारत में भक्त लोग हरिनाम कर रहे थे। तो उसको कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि ये चैतन्य महाप्रभु की एक ट्रिक थी, एक चाल थी जो सबको हरिनाम कराया। लेकिन उससे भी बड़ा मैं समझता हूँ कि गुरु महाराज का जो महाप्रस्थान भगवत धाम के लिए हुआ, आप विचार करके देखिए, एक शहर नहीं, एक गांव नहीं, एक कंट्री नहीं, पूरा विश्व में जितने सन्यासी हैं, जितना मंदिर है, जितने भक्त लोग हैं, गुरु महाराज के शिष्य हो, किसी का शिष्य हो, सब लोग सब काम छोड़ करके गुरु महाराज के उद्देश्य से कीर्तन कर रहे थे। ये कोई साधारण बात नहीं है। और गुरु महाराज ये चीज बोलते भी थे कि आप ये मत देखिए कि कोई व्यक्ति कैसे अपना जीवन जीता है, आप ये देखिए कि जब वो ये शरीर को छोड़ेगा उस समय पर क्या होता है। और वास्तव में गुरु महाराज का जो भगवत धाम प्रस्थान हुआ, उसके उसके वजह से पूरा संसार आज रो रहा है। ये गुरु महाराज का जो वैष्णवता का प्रमाण है कि गुरु महाराज किस तरह एक वैष्णव है कि पूरा संसार उनके लिए प्रार्थना कर रहा है, पूरा संसार उनके लिए रो रहा है। उस तरह एक वैष्णव इस संसार को ना कभी पहले मिला था, ना अभी कभी मिलेगा। और जिस दिन गुरु महाराज ने अपना शरीर त्याग किया, उस दिन गुरु पूर्णिमा का पर्व था। गुरु पूर्णिमा होता है सनातन गोस्वामी का तिरुभाव दिवस। तो हम लोग इस विषय में सोच रहे थे कि गुरु महाराज ने इस तरह डेट क्यों सिलेक्ट किया, सनातन गोस्वामी का तिरुभाव दिवस क्यों सिलेक्ट किया। तो बहुत कुछ पॉइंट मैच हो गया। जिस तरह सनातन गोस्वामी का विग्रह का नाम क्या था, सनातन गोस्वामी का विग्रह का नाम क्या था, सनातन गोस्वामी विग्रह का नाम था श्री श्री राधा मदन मोहन। और उज्जैन में गुरु महाराज ने जो विग्रह स्थापना किया 2006 में, उनका नाम दिया श्री श्री राधा मदन मोहन। और हमारे परंपरा में सनातन गोस्वामी है संबंध आचार्य। जो सनातन गोस्वामी संबंध आचार्य हैं, उसी तरह आप गुरु महाराज के कोई प्रवचन निकाल के देखिए, गुरु महाराज क्या बोलते हैं, हमारा मुख्य उद्देश्य कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम को जागृत करना। हम जब कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम जागृत करने लगेंगे तो हमारे सारे समस्या समाधान हो जाएंगे। तो जो संबंध ज्ञान सनातन गोस्वामी ने दिया, वही गुरु महाराज ने हमको दिया। उसके बाद सनातन गोस्वामी वृंदावन में 43 ईयर्स, 43 साल रहे। 43 साल तक वृंदावन में सनातन गोस्वामी ने प्रचार किया, प्रसार किया, अलग अलग मंदिरों का उद्बोधन किया और भगवान की दिव्य लीलाओं के स्थान का दोबारा से डिस्कवरी की। और गुरु महाराज इस्कॉन में 43 ईयर्स ही रहे। जो 77 से लेके 2020 तक गुरु महाराज ने इस्कॉन में प्रभुपाद की प्रकृत रूप से सेवा की, पूरे विश्व में भ्रमण किया, पूरे विश्व में भगवान नाम का प्रचार किया। और ब्रजमंडल में आज भी इस्कॉन का भक्त हो, गौड़िया मठ का भक्त हो, कोई भी भक्त हो, ब्रजवासी, जो ब्रजवासी प्राकृत ब्रजवासी हैं ब्रजमंडल में, वृंदावन में, वो सभी लोग सनातन गोस्वामी को अपना गुरु मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि सनातन गोस्वामी हर परिवार, हर व्यक्ति के साथ ये पूछते थे कि तुम्हारे घर में कैसा सब चल रहा है, तुम्हारा कारोबार कैसा चल रहा है, तुम्हारा फसल कैसा हुआ, तुम्हारा शरीर कैसा, तुम्हारा मम्मी का तबीयत कैसा है, पापा का तबीयत कैसा है। इस तरह सनातन गोस्वामी सबको प्राय रोज पूछते थे। और वो पूछने के कारण उनका इतना घनिष्ठ संबंध सनातन गोस्वामी के साथ बन गया था कि सारा ब्रजमंडल वृंदावन सनातन गोस्वामी को अपने गुरु रूप में स्वीकार करते थे। और हम गुरु महाराज के व्यक्तित्व में ये चीज देख सकते हैं, जब भी क्लास देंगे, तुमरा केमन आछो, तुम सब कहाँ कैसे हो, गुरु महाराज का उस तरह जब पूछेंगे, उस तरह हमको लगेगा हाँ हमारा पिता हमारे साथ बात कर रहे हैं। तो ये गुरु महाराज का स्पेशल एक अट्रैक्टिव फीचर था, जो हर कोई व्यक्ति उनके साथ संबंध स्थापना करने में बहुत आसानी से जुड़ जाता था, क्योंकि गुरु महाराज इतने प्रेम से व्यक्तिगत रूप से पर्सनली हर व्यक्ति के साथ पूछते थे। उसके बाद
सनातन गोस्वामी ने एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा, बृहद भागवतामृत, और इस्कॉन में ये ग्रंथ को फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गुरु महाराज ने। 1987 में गुरु महाराज ने 1 महीने तक इस ग्रंथ पर प्रवचन किया श्रीधाम वृंदावन में, बृहद भागवतामृत, जब उसका अनुवाद इंग्लिश में हुआ भी नहीं था। संस्कृत से पढ़कर गुरु महाराज ने वो बृहद भागवतामृत के ऊपर प्रवचन दिया, और इस्कॉन के बहुत बड़े बड़े सन्यासी, सचिनंदन महाराज, वो बहुत बड़े बड़े सन्यासी ये चीज बोलते हैं कि फर्स्ट टाइम वो ग्रंथ हमने सुना हिज होलीनेस भक्तिचारू स्वामी गुरु महाराज। तो ये इस्कॉन में गुरु महाराज का अभूतपूर्व योगदान था, जो सनातन गोस्वामी के ग्रंथों का फर्स्ट इंट्रोडक्शन गुरु महाराज ने इस्कॉन में किया। उसके बाद एक और पुस्तक जो सनातन गोस्वामी ने लिखी श्री चैतन्य महाप्रभु के विशेष आदेश से, वो है हरिभक्ति विलास। हरिभक्ति विलास ग्रंथ बताता है वैष्णव एटिकेट, कैसे वैष्णव को रहना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे भक्ति करना चाहिए, ये सारा डिटेल सनातन गोस्वामी ने दिया हरिभक्ति विलास में। और गुरु महाराज ने इस्कॉन में फर्स्ट टाइम वैष्णव एटिकेट कैसा होना चाहिए उसके ऊपर प्रवचन गुरु महाराज ने शुरू किया, और इस्कॉन जीवीसी ने गुरु महाराज को इस्कॉन का वर्ल्ड मिनिस्टर बनाया वैष्णव एटिकेट एंड कल्चर के लिए। तो वो भी सनातन गोस्वामी के साथ गुरु महाराज का एक सिमिलैरिटी है। तो इस तरह जो गुरु महाराज का तिरोभाव सनातन गोस्वामी के तिरोभाव दिवस के दिन हुआ, ये कोई अकस्मात घटना नहीं है, ये भगवान का आयोजन है, जो गुरु महाराज ने सनातन गोस्वामी की शिक्षाओं को प्राकृत रूप से इस्कॉन में हमको अवदान किया। वह गुरु महाराज का विशेष गुण को सार्थक करने के लिए भगवान ने उस तरह तिथि आयोजन की। और जब गुरु महाराज का सिचुएशन बहुत क्रिटिकल थी, जब डॉक्टर ने बोल दिया था कि बहुत मुश्किल होगा, बहुत अभी तो दवाई काम नहीं कर रहा है, उस टाइम पे हमारा एक चर्चा हुआ था हिज होलीनेस भक्ति विद्यापूर्ण महाराज के साथ। तो भक्ति विद्यापूर्ण महाराज ने बहुत एक सुंदर बात की, उनसे प्रश्न किया था कि गुरु महाराज अभी अकेले हैं हॉस्पिटल में, तो हमको क्या करना चाहिए। तो भक्ति विद्यापूर्ण महाराज ने बोला कि आपकी जरूरत गुरु महाराज को नहीं है, गुरु महाराज को आपकी जरूरत नहीं है, आपको गुरु महाराज की जरूरत है। बोले आप क्या प्रार्थना करेंगे उनके लिए। वो जो वैष्णव त्रिदंड संन्यास शिल प्रभुपाद से लिए हैं, उसके बाद पूरे पृथ्वी का उद्धार कर रहे हैं, उनको आपकी जरूरत नहीं है, आपकी प्रार्थना की जरूरत नहीं है, आपका तुलसी गंगा जल का जरूरत नहीं है। वरन आप प्रार्थना कीजिए भगवान से कि हमारे गुरुदेव का हम वाणी हमेशा अपने हृदय में रख पाए, अपने लिए प्रार्थना करो, गुरु महाराज का आपको प्रार्थना की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने इतना अच्छे से बताया, उन्होंने बोला जी गुरु महाराज जैसे शुद्ध भक्त के साथ कृष्ण हमेशा रहते हैं। और ये क्या काफी नहीं है कि गुरु महाराज खुद के साथ श्रीमद् भागवतम को लेके गए, गुरु महाराज की छाती पर बांग्ला भगवत गीता रखा था, जो गुरु महाराज ने खुद ने, प्रभुपाद का पहला निर्देश जो गुरु महाराज को था वो क्या था कि प्रभुपाद ने बोला था मेरी सारी पुस्तकों का बांग्ला अनुवाद करो। तो गुरु महाराज ने वही बांग्ला किताब अपने छाती में रखा है, उनके साथ श्रीमद् भागवतम का 11 स्कंद है। उसके बाद गुरु महाराज के पास प्रभुपाद का जो कीर्तन हमेशा चल रहा है। तो इस तरह व्यक्ति के लिए हम लोग क्या प्रार्थना करें, वरन हम लोग को ये शौक करना चाहिए कि इस तरह जो वैष्णव शिरोमणि हमारे साथ में हैं, हम उनका निर्देश हमेशा अपने साथ रख पाए। तो ये जब बात भक्ति विद्यापूर्ण महाराज ने बोला, तो हमारे अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया कि गुरु महाराज को हमारा कोई जरूरत नहीं है। तो ये बात का शौक बिल्कुल भी नहीं करना कि गुरु महाराज अकेले हॉस्पिटल में थे, वरन हम लोग ये संसार में अकेले हैं कृष्ण को छोड़कर। गुरु महाराज तो हमेशा ही कृष्ण और श्रील प्रभुपाद के साथ में। और जब गुरु महाराज का तिरोभाव होने के बाद बहुत सारा डिस्कशन हो रहा था, बहुत लोग बोल रहे थे गुरु महाराज को समाधि कैसे देंगे, वो तो वहीं डीलैंड में देना होगा, ना कि हॉस्पिटल से वो लोग गुरु महाराज का शरीर देंगे नहीं देंगे, बहुत सारा इस तरह कॉन्फ्यूजन था। लेकिन जिस तरह गुरु महाराज को सम्मान मिलना चाहिए, जिस तरह एक शुद्ध भक्त को सम्मान मिलना चाहिए, भगवान ने वो सारा अरेंजमेंट कर दिया। गुरु महाराज को शरीर को वहीं पर नहलाया, बहुत सुंदर करके सन्यास वस्त्र पहनाया,
बहुत सुंदर करके उनका आरती किया। और उसके बाद गुरु महाराज ऑरलैंडो से न्यूयॉर्क आए, न्यूयॉर्क से गुरु महाराज दिल्ली आए, दिल्ली से कलकत्ता आए, और कलकत्ता से आए श्रीधाम मायापुर। मायापुर आने के पहले मायापुर के सब सीनियर भक्त लोग चर्चा कर रहे थे कि गुरु महाराज को आते आते 9 दिन टाइम हो गया। गुरु महाराज ने देह त्याग किया 4 तारीख को, गुरु महाराज आने आने टाइम में हो गया 13 तारीख, 9 दिन का टाइम हो गया। तो 9 दिन में गुरु महाराज का जो वपू है उसको क्या स्थिति होगा, वो मायापुर के सीनियर भक्त चर्चा कर रहे थे। वो सोच रहे थे क्या होगा, किस स्थिति में होगा, हम लोग कैसे दर्शन कर पाएंगे, गुरु महाराज को उस तरह देख पाएंगे कि नहीं। फिर गवर्नमेंट से ऑर्डर आया कि गुरु महाराज को जब बॉक्स में लेके आएंगे, बॉक्स के साथ में समाधि देना होगा। फिर कोई बोलता है ना बॉक्स के अंदर में और एक पैकेजिंग है, वो पैकेजिंग में समाधि देना होगा। इस तरह बहुत कुछ कंफ्यूजन चल रहा था। तो गुरु महाराज जब लेके आए मायापुर में अंदर, सबसे पहले वो एम्बुलेंस से प्रभुपाद का पुष्प समाधि का प्रदक्षिणा किया। प्रदक्षिणा करने के बाद लोटस बिल्डिंग के सामने श्रीमद जयपताका स्वामी गुरु महाराज और बाकी अन्य इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तों ने गुरु महाराज को स्वागत किया, आरती किया। उसके बाद में गुरु महाराज नरसिंहदेव का दर्शन किया बाहर से। उसके बाद में गुरु महाराज जो समाधि एरिया में आए, तो हम सबको बहुत टेंशन था कि गुरु महाराज किस अवस्था में रहेंगे, कि हम दर्शन कर पाएंगे कि नहीं। जब गुरु महाराज इस तरह आए, गुरु महाराज को बॉक्स निकाला और आरती किया, तो गवर्नमेंट का आदमी उधर खड़ा था। तो दयाराम प्रभु बोले कि मैं साइन करके देता हूँ, हम लोग ऐसे ही समाधि दे देंगे, इस तरह बोला। तो वो साइन करने के बाद अंदर लेके गए, तो दयाराम प्रभु बोले थोड़ा सा ऊपर से गुरु महाराज का दर्शन हम लोग करेंगे कि गुरु महाराज कैसे हैं, दर्शन करने के बाद हम डिसीजन लेंगे, ऐसा दयाराम प्रभु। तो हम लोग अंदर लेके से गए, थोड़ा सा गुरु महाराज के दर्शन खोल के देखा गुरु महाराज एकदम जैसे मानो रेस्ट कर रहा है, एकदम फ्रेश। जिस तरह गुरु महाराज के दर्शन व्यासासन पे होता है उसी तरह हम लोग पूरा पैकेट खोला, पूरा खोल के गुरु महाराज एकदम सुंदर, जिस तरह मानो गुरु महाराज रेस्ट करने के लिए जाते थे, पूरा शरीर कोमल, सॉफ्ट, ब्राइट, प्रकाश जैसा गुरु महाराज के शरीर में से आ रहा है। और गुरु महाराज का मैं हाथ टच करके देखा, पैर टच करके देखा, चरण कमल टच करके देखा, एकदम जैसे गुरु महाराज का सॉफ्ट चरण कमल है वैसे ही है 9 दिन के बाद भी। और बिल्कुल इस तरह खुला हुआ हाथ है, खुला हुआ पैर है एकदम। फिर जो प्रीतिवर्धन महाराज उधर थे, जो समाधि में हम लोग को गाइड कर रहे थे, उन लोग गुरु महाराज को बिठाने का प्रयास कीजिए। तो गुरु महाराज को जब बिठाने का प्रयास किया, एक बार में गुरु महाराज पद्मासन में बैठ गए। मतलब 1% कोई डिफिकल्टी नहीं, 1 भी परसेंट कोई दिक्कत नहीं है। तो गुरु महाराज एकदम पद्मासन में बैठ के प्रभुपाद का जो पुष्प समाधि है उसके साइड में मुखारविंद करके, और जिस तरह वैष्णव पद्धति से किसी महान वैष्णव शुद्ध भक्त का सम्मान होना चाहिए, उस तरह गुरु महाराज का सम्मान सहित समाधि हुआ। तो ये कोई कल्पना भी नहीं कर सकते, ये कोरोना वायरस के चलते सब फ्लाइट बंद है, इतना रिस्ट्रिक्शन है, कि इस तरह गुरु महाराज अमेरिका से इधर में आकर के हम लोग समाधि दर्शन कर पाएंगे, ये किसी ने कल्पना भी नहीं किया था। लेकिन ये भगवान का विशेष आयोजन है कि गुरु महाराज जिस मायापुर धाम में गुरु महाराज ने ज्वाइन किया, जिस मायापुर धाम में गुरु महाराज ने इतने साल सेवा किया, और जो प्रभुपाद गत प्राण गुरु महाराज है, इस्कॉन के लिए पूरा गुरु महाराज ने अपना जीवन दिया। 13 जुलाई 2020 ये इस्कॉन का वर्षगांठ दिन है। 13 जुलाई के दिन ही प्रभुपाद ने इस्कॉन का संस्थापना किया था न्यूयॉर्क शहर में। तो ये सब कोई अपने आप नहीं होता है। ये गुरु महाराज का जन्म हुआ जब प्रभुपाद ने अमेरिका में फर्स्ट पद रखा, जो होता है प्रभुपाद मेमोरियल फेस्टिवल। गुरु महाराज का प्रथम दीक्षा है गौर पूर्णिमा, गुरु महाराज का संन्यास दीक्षा है स्नान पूर्णिमा, और गुरु महाराज का तिरुभाव दिवस है गुरु पूर्णिमा, और सनातन गोस्वामी का तिरुभाव दिवस, और जो गुरु महाराज का समाधि दिवस है, समाधि हुआ जो इस्कॉन का संस्थापन दिवस है उसके दिन। तो ये सारा
ये भगवान का आयोजन छोड़ के होता नहीं है। जिस तरह गुरु महाराज ने प्रभुपाद के लिए, इस्कॉन के लिए अपना जीवन दिया, उसी तरह भगवान ने गुरु महाराज के लिए सब कुछ ये आयोजन किया। और बहुत साल पहले, लगभग 15-20 साल पहले, गुरु महाराज के एक सेक्रेटरी राधा सुंदरी माता जी, वो गुरु महाराज का लेटर्स रिप्लाई करती थी। उन्होंने एक बार गुरु महाराज से पूछा, जे गुरु महाराज आप जब हमारे बीच में नहीं रहेंगे तो आप किधर समाधि लेना पसंद करेंगे, इस तरह पूछा। तो गुरु महाराज ने उनको बोला कि मैं तो इतना कोई विशेष व्यक्ति नहीं हूँ, मैं तो प्रभुपाद को बहुत तुच्छ सेवक हूँ, तो मुझे कोई समाधि देने का जरूरत नहीं है। मुझे नरोत्तम दास ठाकुर जिस तरह गंगा में गए थे, उसी तरह मेरे शरीर को आप गंगा में दे देना, इस तरह गुरु महाराज ने बोला। तो बाद में जब ये चर्चा हुआ तो जयपताका महाराज व अलग अलग सन्यासी ने बोला कि गौर किशोरदास बाबा जी महाराज भी अपने शिष्य को बोल के गए थे कि मैं शरीर त्याग करूंगा तो मुझे आप रस्सी से बांधकर मायापुर में सब जगह में इस तरह घसीटना है। तो उस तरह हम लोग करेंगे क्या? जिस तरह गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का जो सम्मान मिलना चाहिए, उस तरह भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने उनको दिया। उसी तरह से यद्यपि गुरु महाराज ने विनम्रता में उस तरह बोला, लेकिन गुरु महाराज को एक जो शुद्ध वैष्णव को जिस तरह सम्मान मिलना चाहिए उस तरह समाधि मिला। लेकिन नरेश्वर प्रभु ने अरेंजमेंट किया कि गुरु महाराज को जितना माटी यूज होगा समाधि में, उसको गंगा से आएगा। कि गुरु महाराज का इच्छा था गंगा का स्पर्श करने के लिए, तो गंगा से माटी लेकर आके गुरु महाराज को विशेष समाधि अर्पण की। तो उस तरह गुरु महाराज का भगवान ने सब आयोजन किया। और हम लोगों को बहुत गर्व महसूस करना चाहिए, हमारे अंदर बहुत ज्यादा इस बात का गर्व, वी शुड फील प्राइड दैट हम लोग को गुरु महाराज का सानिध्य मिला, इस तरह शुद्ध भक्त का शरण हमको मिला। और गुरु महाराज ने जितना हमको शिक्षा दी है, अभी हम जिस तरह पालन करेंगे वो गुरु महाराज का और भी ज्यादा ख्याति बढ़ाएगा। क्योंकि गुरु महाराज ने जिस तरह प्रभुपाद की शिक्षा का पालन किया, तो आज आदमी बोलते हैं हाँ प्रभुपाद जिस तरह शुद्ध भक्त थे, उन्होंने भक्तिचारू स्वामी महाराज को शुद्ध भक्त बनाया। तो उसी तरह हम लोग जो गुरु महाराज से शिक्षा दीक्षा प्राप्त किए हैं, हम लोगों को अभी गुरु महाराज का उस तरह शिक्षा का पालन करना है, जिससे गुरु महाराज का हम ख्याति और भी ज्यादा बढ़ा पाए। तो अभी मैं ज्यादा टाइम नहीं बोलूंगा, मेरे पास कुछ 2-4 फोटो है समाधि का, वो आपको दिखा करके अभी क्लास खत्म है। आप लोग देख पा रहे हैं? कैन यू सी? Yes, Prabhu, you can Very see, small, Prabhu. Prabhu. हाँ, तो ये गुरु महाराज का दर्शन है जब गुरु महाराज को फर्स्ट किया। आप लोगों ने लाइव देखा होगा, लेकिन ये बहुत अच्छा फोटो है। ये गुरु महाराज का समाधि के अंदर फोटो है। ये समाधि होने के बाद श्री श्रीमद भक्ति प्रेम स्वामी महाराज ने फर्स्ट आरती किया था गुरु महाराज का, उस फोटो है। गुरु महाराज के चरण कमल जो लोग ने स्पर्श किया है, वो लोग ये फोटो देख के महसूस कर पाएंगे, जिस तरह हमेशा था उसी तरह है। ये पुष्प इकट्ठा करके भक्ति प्रेम महाराज लेके आए, उज्जैन में पुष्प समाधि होगा, तो उसके लिए पुष्प इकट्ठा करके लेके आए। ये महाराज गंगा से जो माटी आया था, गंगा माटी गिरा है। और इधर अमरीश प्रभु जो प्रभुपाद के शिष्य हैं, वो टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम से वो इधर बहुत सुंदर एक समाधि बनाएंगे। ये मायापुर में मुख्य समाधि होगा और उज्जैन में पुष्प समाधि। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आप सबको बहुत आभारी हूँ, आपने मुझे गुरु महाराज के प्रति बोलने के लिए अवसर दिया। और आप सबका पुत्र समान मैं हूँ, आप आशीर्वाद कीजिए कि मैं गुरु महाराज का निर्देश पालन करूँ। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, श्री श्रीमद भक्तिचारू स्वामी गुरु महाराज की।
His guest Krishna Kishore Prabhu ki jai. Krishna Kishore Prabhu, there is a few questions the devotee want to ask you. So I'll unmute Leelamayi Radhika Devi Dashi, Mataji. Mataji, please unmute yourself. Yes, Mataji, go ahead. Hare Krishna, Krishna Krishna Prabhu, Dandavat Pranam. Jai Srila Prabhupada, Jai Guru Bhaj, Jai Guru Maharaj ki Jai. This is Lavannamai, Mataji. Hare Krishna. Thank you for this beautiful, beautiful offering, beautiful glorification of our Guru Maharaj. You the last part of the Samadhi, which we didn't know, which you revealed. It's like, you know, this is what we wanted to hear. And thank you for making my desires fulfilled, you know. But today I wanted to share, which was a little bit from our side, from New York. There was a release of the video, but that day we didn't knew how we are going to see Guru Maharaj, you know. That was like a miracle come true, because Guru Maharaj was supposed to come to New York, and then from New York to Florida, that was his plan. Then he went to New Jersey, New York. But when he didn't forget us, he gave us the darshan when he came back to New York, and he flew from New York to, you know, back to India. So that day we didn't knew where the funeral home was. We didn't knew nothing. It was just a mercy. I'll tell you how it happened. We don't know. We really don't know. This part was like missing in this whole story of yours, because New York is also so important. That Guru Maharaj showed, you know, in his Leela, in his pastime, how New York was important. Guru Maharaj always liked to travel through New York when he was traveling to India. So he made his last journey through New York. Yes. And then, you know, the person, the funeral person, the man, we thought we will just see the car pass by. And he said, when we were paying obeisances from far, open the door. And as if, you know, we got a treasure, you know, opened in front of us. And we didn't know, because it was so unplanned, not organized. It looked like whoever took and posted the video all over in Facebook, it didn't look organized. It didn't look good. But that time we didn't think about anything. It was like just we got something which we were like longing for, you know. And I'm sorry, it was like very messed up, but it was really Guru Maharaj's, you know, the last thing we got. Thank you for this glorification. Thank you, Mataji. Guru Maharaj is desire tree. And desire tree means whatever you will desire, you will fulfill. So there is nobody in the world who has any complaint left. Guru Maharaj fulfilled everybody's desires. Thank you, Mataji. Actually, we are fortunate. Actually, we have the small video clip taken and posted to everywhere. At least because of you, and I think whoever posted over there, because we have a darshan also. So thank you so much, Mataji. And Ashim Krishna Prabhu, I think you in chat group you already asked it. Krishna Krishna Prabhu that if there's a few whatever ceremony. So I think you all got answer already, because Prabhu already mentioned in the Samadhi. So there is any question, please raise your hand before we end this call. So there is no question, but there is a one devotee, Prabhu, there's a one devotee asked it, if you could give us class daily, you know. I think this is not possible, but we can request, you know, at least weekly once you have enlightening us. I am the junior most disciple of Guru Maharaj. They are most senior devotees. So they once they give class, I like to attend the class. Of course, we can't say that's Prabhuji, but you have
in ISKCON, when you spend your time, I think most of the time with Guru Maharaj. So even though late join, I'm not sure, but we have so much memories, with Guru Maharaj's memories we have. So this is today we share with us. There's a few memories, but we have a lot of these in your mind, so we can share with us also. So we request the help of all the devotees. Please enlighten us at least once a week or twice a week. If you request to you for your association, please enlighten us. So there is no question anymore. So we're going to end soon. So okay. Prabhu, 2 person already raised their hand. Where? I can't Please see. unmute. Where? Okay, I am unmute them. Okay. I got it. Okay. Trithiras. Okay. Trithiras Prabhu, so please unmute yourself. हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, प्लीज बोल। हरे, सुनाई दे रहा है प्रभु मेरे को? यस प्रभु जी। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण प्रभु एंड ऑल assembled devotees, दंडवत प्रणाम टू ऑल योर लोटस फीट। प्रभु जी, हम गुरु महाराज से दीक्षा लेना चाहते हैं और चरणाश्रय भी नहीं हुआ, तो अब क्या करें हम? आपका सजेशन क्या है? गुरु महाराज तो जिस तरह हमारे साथ वाणी के रूप में हमेशा ही हैं, गुरु महाराज हमको हमेशा ही गाइड करेंगे। वाणी सेवा तो हो। और गुरु महाराज बोलते हैं कि देखो, जब हम भक्ति में जैसे जैसे बढ़ते हैं, हमारा शरणागति उतना ज्यादा वैष्णव के प्रति बढ़ता जाता है। तो जिस तरह प्रभुपाद ने जो फैमिली बनाया है, जो गुरु महाराज ने हमेशा बोला ऑलवेज लिव इन इस्कॉन, हमेशा इस्कॉन के आश्रित में रहो, तो इस्कॉन जिस तरह हमको गाइड करेगा उस तरह हम चलेंगे। इस्कॉन में बहुत सीनियर सन्यासी हैं, गुरु हैं, और वो सभी लोग इस विषय में चर्चा कर रहे हैं, और हमको जिस तरह वो गाइड करेंगे उस तरह ही हम चलेंगे। तो हम थोड़ा वेट करके देख सकते हैं कि भगवान का क्या आयोजन हमारे लिए है। गुरु महाराज निश्चित हमारे लिए कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करेंगे। तीर्थराज प्रभु, आपका आंसर मिल गया प्रभु जी? हाँ प्रभु, ठीक है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। So next is Sudarshan Krishna Das. हरे कृष्णा। कृष्णा कृष्ण प्रभु जी, दंडवत आपका चरण में। तो मैं तो हिंदी में बात नहीं कर सकता, इंग्लिश में प्रॉब्लम हुआ, बंगाली में बात करूंगा, आपको समझ नहीं आया। हमारा एजुकेशन नहीं है, वेरी लो एजुकेशन। বাংলায় বলুন প্রভু, আমি চেষ্টা করব। প্রভুজি, when you telling all this glorification of Guru Maharaj, I'm feeling is you like talking to in front of Guru Maharaj. From my heart, I am understanding you talking with Guru Maharaj right now. So गुरु महाराज एक्चुअली हमारे साथ है। आप जब बोला हमको धारण करना चाहिए, वेरी ब्यूटीफुल एनकरेजमेंट फॉर अस। थैंक यू सो मच प्रभु जी, हमको बहुत कुछ मिल गया आपका प्रवचन में, गुरु महाराज का ग्लोरिफिकेशन में। आज तक नहीं मिला ऐसा ग्लोरिफिकेशन ऑफ गुरु महाराज। आपका चरण में शतकोटि प्रणाम है प्रभु जी। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। आपके बात से एक बात याद आ रहा है, एक बार गुरु महाराज एक जगह में गए थे, तो एक भक्त ने गुरु महाराज से पूछा कि गुरु महाराज, आप जो प्रभुपाद को सेवा करते थे,
वो टाइम में और अभी जो सेवा करते हैं उसमें क्या अंतर है, इस तरह पूछा। जब आप प्रभुपाद का सेक्रेटरी थे तब जो सेवा करते थे और अब जो प्रभुपाद नहीं है, प्रभुपाद को वाणी सेवा करते हैं, उसमें क्या अंतर है। तो गुरु महाराज बहुत गंभीरता से बोले, बहुत गंभीर शब्दों में बोले कि मैं प्रभुपाद के सेक्रेटरी था, प्रभु सेक्रेटरी हूँ, तो प्रभु सेक्रेटरी रहूंगा। जय जय। तो गुरु महाराज बोले कि कोई भी अंतर नहीं, जिस तरह पहले सेवा करता था उसी तरह अभी सेवा करता। तो हम सबका वही मनोभाव रहना चाहिए, जिस तरह गुरु महाराज थे, हम जिस तरह सेवा करते थे वैसे ही करना है, बल्कि और ज्यादा उत्साह से गुरु महाराज की सेवा करना। हरे कृष्ण। Thank you, Prabhuji. There is a few more questions. So I request Krishna Bhushan Das Prabhu unmute himself. हरे कृष्ण। कृष्ण कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम आपके चरणों में। तो मेरा क्वेश्चन नहीं है, हम लोग एक रिक्वेस्ट मेरे तरफ से हम रखना चाहेंगे, वो है कि अभी अभी तो बहुत सारा प्लानिंग रहेगा गुरु महाराज का पुष्प समाधि मंदिर उज्जैन में, मायापुर में भी अम्बरीश प्रभु ये समाधि मंदिर बनाएंगे। तो ये फ्यूचर के लिए एक मेरे तरफ से एक रिक्वेस्ट रहेगा, जिस तरह की हम लोग वेस्ट बंगाल का जो भक्त है, हम लोग साल भर हम लोग इंतजार करते थे कब दिसंबर महीना आएगा, जनवरी महीना आएगा। जनवरी में गुरु महाराज का सेमिनार हम लोग मायापुर फुल फैमिली के साथ जाते थे। तो ये विंटर का जो जनवरी महीने का जो ये है, लोग पिकनिक मूड में रहते हैं। हम लोग भी साल भर का हम लोगों का इंतजार था कि कब गुरु महाराज जाएंगे। तो ये हमारे सबके तरफ से मैं बोलना चाहूंगा, एक विनती आपसे, जो आप कन्वे करेंगे सीनियर ब्रह्मचारी जी सबके, या एक गेट टुगेदर हम लोग का, आप लोग भी आएंगे, हम लोग भी रहेंगे, गुरु महाराज का वाणी रहेगा बीच में, और हम लोग एक साथ 2000, 2500, 3000 भक्तों इकट्ठा होंगे मायापुर में, और गुरु महाराज का ये ऐसे स्थिति रोमंथन करेंगे। तो ये एक रिक्वेस्ट रहेगा इस सदन से। और एक बात, यस प्रभु, मायापुर में चर्चा हुआ, मायापुर के वक्त लोग चाहते हैं जिस तरह गुरु महाराज का दिसंबर सेमिनार होता था वो होगा, उसमें हम गुरु महाराज का 3 दिन ग्लोरिफिकेशन करेंगे। उस तरह मायापुर के वक्त ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दिया है। तो अभी कोरोना का क्या स्थिति होगा मालूम नहीं, लेकिन आगे वो उस तरह प्लानिंग कर रहे हैं। तो आपको भगवान ने पहले से ही, आपकी इच्छा करने से पहले ही पूरा कर। हरि बोल प्रभु। और एक चीज प्रभु, आप जितना करीब से गुरु महाराज को देखने का ये मिला, सेवा करने का मौका मिला, ये तो आपका पास्ट कुछ बहुत अच्छा डीड्स है, जो जिस तरह से आपको ये मौका मिला इस जन्म में। तो आपसे कुछ हम ये सलाह मांगेंगे कि कैसे, किस तरह से हम लोग वाणी सेवा उनका जिंदगी भर हम लोग कर सकते हैं। आपका सजेशन बोल सकते हैं कि ठीक है, आप इस मटेरियल बॉडी के हिसाब से आप जूनियर हो सकते हैं हम लोग से, लेकिन आप जिस तरह से गुरु महाराज को इतना करीब से देखे हैं, उनके सेवा किए हैं, तो आपसे थोड़ा सजेशन हम मांगेंगे कि किस तरह से। यस, वी नो we will do the hearing classes regularly, but still some specific points if you can just discuss with us. मैं तो उतना नहीं जानता हूँ एक्चुअली बहुत सीनियर डिवोटीज हैं जो इस तरह गाइडेंस दे सकते हैं। गुरु महाराज हम लोगों के लिए जो निर्देश देके गए हैं, सभी व्यक्तिगत रूप से कुछ ना कुछ ग्रहण किए हैं, उसको ही आगे बढ़ाते रहना है। और गुरु महाराज ने 1981 में एक बहुत सुंदर एक आर्टिकल लिखा था, जो मीनिंग ऑफ व्यास पूजा, उसका ट्रांसलेशन बंगाली हिंदी में अभी अब कर रहे हैं, वो आपको जल्दी शेयर करेंगे व्हाट्सएप में।
उसमें गुरु महाराज ने खुद ने इंस्ट्रक्शन दिया है कि कैसे गुरुदेव के जाने के बाद क्या करना चाहिए। तो वो गुरु महाराज ने लिखा था 1981 में, तो वो हम शेयर करेंगे। तो उसमें हम लोग सीख सकते गुरु महाराज के खुद के वर्ड्स में कि गुरुदेव का अप्रकट होने के बाद हम लोग को क्या करना चाहिए। बहुत धन्यवाद प्रभु। और 2018 में आपको याद होगा शायद कोलकाता में रथ यात्रा के टाइम हम लोग मीट किए थे। आप भी थे उस रूम में जहां गुरु महाराज के साथ गुरु महाराज हम लोगों से मीट किए थे। तो उसमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन जो आप आज भी आप माने ग्लोरिफिकेशन में बोले हैं कि हम लोगों का ये शूद्र प्लेटफॉर्म कम से कम छोड़ के कम से कम वैश्य प्लेटफॉर्म में जाना चाहिए। एक डिवोटी कम्युनिटी जो उज्जैन में हुआ है, स्कूल बनाए हैं आप लोग, तो ये बहुत इच्छा था ये जो मैं शेयर करना चाहा ये सबसे, क्योंकि हम लोग को ये कोशिश होनी चाहिए कि जो ये डिपेंडेंसी टुवर्ड्स अदर्स है, इनकम पैसा ये इनकम करने के लिए जो हम लोग डिपेंड करते हैं दूसरों के ऊपर, ये गुरु महाराज को पसंद नहीं था। वो गुरु महाराज चाहते थे कि हम लोग शूद्र प्लेटफॉर्म छोड़ के कम से कम वैश्य प्लेटफॉर्म में जाकर इंडिपेंडेंटली हम लोग ये एक साथ रह सकते, डिवोटी कम्युनिटी बना के। जिनको बोलते थे यूथ क्लास में कि नौकर तो बनना ही है, तो नौकर क्यों ना भगवान का नौकर बने, ऐसा बोलते थे तुम पढ़ाई कर रहे हो किसके लिए, तो बोलते नौकरी के लिए। नौकरी कौन करता है? नौकर। तो नौकर तो क्यों ना भगवान का नौकर बने, ऐसा गुरु महाराज। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। Hare Krishna Prabhu. Next is Vishwarup Krishna Das. So please unmute yourself. विश्वरूप प्रभु जो समाधि प्रोग्राम हुआ उसका मेन जो ऑर्गेनाइजेशन टीम था उसमें विश्वरूप प्रभु थे। तो विश्वरूप प्रभु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। मैं आपसे बस एक ही चीज पूछना चाहता हूँ प्रभु जी, जितना सारे डिवोटी मतलब आए थे मायापुर, अभी वापस गए हैं, आप भी, आप सब ठीक हैं? हाँ प्रभु, हम लोग सब भगवान के आशीर्वाद से ठीक है। हरे कृष्णा। हरि बोल। हाँ विश्वरूप। यस सॉरी, बस और प्रभु जी गुरु महाराज का पुष्प समाधि मंदिर अभी उज्जैन में अभी से शुरू हो रहा है कि बाद में होगा क्या? एक्चुअली हम लोग कुछ लीगल परमिशन वगैरह के लिए वेट कर रहे हैं। संभवतः 3 तारीख बलराम जयंती के दिन पुष्प समाधि होगी, लेकिन अभी जो परमिशन नहीं आया है इसलिए डिक्लेयर ऑफिशियल नहीं की। जिस दिन परमिशन हो जाएगा उस दिन ट्राई कर रहे हैं। 3 तारीख बलराम जयंती के दिन गुरु महाराज पुष्प समाधि। और भव्य मंदिर होगा जो जिसके अंदर भक्त लोग कीर्तन कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, गुरु महाराज को गुणगान कर सकते हैं। और गुरु महाराज जिस तरह मकराना मार्बल से राधा मदन मोहन के लिए मंदिर बनाया, तो मदन मोहन भी गुरु महाराज के लिए उस तरह ही मंदिर बनाएंगे। तो उस तरह प्लान है। और गुरु महाराज के नेक्स्ट व्यास पूजा 2021 में वो मंदिर का पब्लिक ओपनिंग करने का प्लानिंग है। इस टाइम तक लग रहा है कोरोना भी खत्म होने का संभावना हो सकता है। तो आप लोग उस टाइम आइए, तो हम लोग साथ में मिलकर गुरु महाराज का गुणगान हम लोग कर सकते हैं। प्रभु जी और एक छोटा सा क्वेश्चन था कि गुरु महाराज का इस बार का व्यास पूजा जो सुराट में होने वाला था, इस बार का वो क्या हो रहा है, कुछ आइडिया पूछी? एक्चुअली गुरु महाराज जब उज्जैन में थे तभी ये डिस्कशन हुआ कि कोरोना की वजह से कि भक्त लोग नहीं आ पाएंगे, लॉकडाउन रहेगा, व्यास पूजा जूम पर होगा।
जिस तरह लोकनाथ महाराज अलग अलग सन्यासियों का जूम पर व्यास पूजा हुआ ये लॉकडाउन के टाइम में, तो उस तरह प्लानिंग है। तो देखते हैं, इसके पहले यदि खुल जाएगा तो आप सब उज्जैन आइए, उज्जैन व्यास पकड़ लीजिए, आ सकते हैं। गुरु महाराज नहीं आ पाए। थैंक यू वेरी मच कृष्ण किशोर प्रभु। थैंक यू प्रभु। थैंक यू। Hare Krishna. We'll request Sharbagya Gauranga Das, please unmute yourself. Hare Krishna. हरे कृष्ण। Hare Krishna. यस प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मैं ऑफिस पे हूँ। सुन दे रहा है प्रभु जी? सर्वज्ञ प्रभु सुनाई दे रहा है। हरि बोल। हरे Prabhuji, कृष्णा। please ask your question, Prabhuji. We are hearing you. We can hear you, Prabhuji. प्रभु जी मैं बांग्लादेश पे हूँ, चिटागंग से लास्ट ईयर आई थिंक कोई ये है टेक्निकल प्रॉब्लम है। Remember, should we come back to that question later? Okay. Sharbagya Prabhuji, please unmute yourself, Prabhuji. Sharbagya Prabhuji, please unmute yourself. हरि बोल। बोलिए प्रभु। प्रभु जी हाँ बोलिए प्रभु, सुनाई दे रहा है। मैं Okay, I think Prabhu had got some issue in technical issue. So I'll request Ananda Govinda Prabhu, please unmute yourself. Ananda Govinda Prabhu, please unmute yourself. হরে কৃষ্ণ প্রভু, ধন্যবাদ প্রণাম আপনার শ্রীপাদ পদ্মে। প্রভু আমি তো কিন্তু বাংলায় বলি। Yes, Prabhu, please go ahead. বলেন। প্রভু আমি রিকোয়েস্ট করছি প্রভুর কাছে একটা বিষয় জানার জন্য, যে প্রভু তো গুরু মহারাজের অত্যন্ত আপন, দীর্ঘক্ষণ মানে দীর্ঘদিন গুরু মহারাজের কাছে থেকে সেবা করেছেন। তো সিঙ্গাপুর বাসীদের এখানে যারা আছে গুরু মহারাজ অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তো আমরা যারা এখানে আছি আমাদেরকে ভক্তি জীবনটা ডেভেলপ করার জন্য, উন্নতি করার জন্য গুরু মহারাজের কোনো বিশেষ ইচ্ছা প্রভুর কাছে কখনো প্রকাশ করেছে কিনা, যে যার ধরুন আমাদের ভক্তি জীবনটা আরো সুন্দর হবে? এটা হচ্ছে প্রথম প্রশ্ন গুরু মহারাজের কাছে। দ্বিতীয় প্রশ্ন প্রভুর কাছে এইটা প্রশ্ন যে প্রভু Prabhuji, okay. Prabhuji, let first question answer first, then you can ask second question, Prabhuji. पहला क्वेश्चन पूछा कि गुरु महाराज का विशेष निर्देश सिंगापुर भक्तों के लिए। तो मैं तो इतना ही समझ पाया गुरु महाराज के साथ कि गुरु महाराज जितना आप अभी कर रहे हैं उसी से बहुत आश्चर्यचकित है। इतना कैसे कर रहे हैं कि 14 घंटा 15 घंटा काम करने के बाद सुबह उठ के माला जप करना, खुद के लिए 2 बार कुकिंग करके खाना, और
उसके बाद मंदिर में जाके सेवा करना। तो गुरु महाराज तो ये बोलते थे आयोजन करो कि आप लोग का टाइम थोड़ा बच जाए। इसलिए गुरु महाराज ने प्रयास भी किया था कि प्रसाद अरेंजमेंट गुरु महाराज करेंगे, जिससे आप लोग को कुकिंग नहीं करना। गुरु महाराज चाहते थे किस तरह आपका टाइम बचा देंगे। तो आप उसके ऊपर पूछ रहे हैं कि क्या ज्यादा कर सकते हैं। मुझे तो नहीं लगता गुरु महाराज कुछ और ज्यादा अपेक्षा आपसे कर रहे थे, लेकिन मुझे तो इतना समझ में आया, गुरु महाराज तो आश्चर्यचकित होते थे, सिंगापुर का भक्त इतना कैसे कर पाते हैं। तो आप जो कर रहे हैं करते रहिए प्रभु। गुरु महाराज आपके प्रति बहुत ज्यादा गर्व महसूस करते थे, और वही आदान प्रदान करने के लिए गुरु महाराज सिंगापुर हमेशा आते थे। तो आप गुरु महाराज को अपने पास में रखिए और ज्यादा गुरु महाराज का ख्याति बढ़ाइए। हरे कृष्ण। Okay, Ananda Govinda Prabhu, please unmute yourself. Please ask second question. তো সেকেন্ড কোশ্চেনটা একটু পার্সোনাল মতো, সেটা হচ্ছে যে প্রভুকে কবে আমরা স্যাফরন কাপড়ে আমাদের উপর বিশেষ দায়িত্ব পালনের জন্য আশা করতে পারি, এই ব্যাপারে প্রভুর কি প্রস্তুতি, যদি কৃপা করে বলেন। ओके प्रभु आपने अनम्यूट करें। ओके कृष्ण कृष्ण प्रभु आपको समझ आए वो क्या पूछा आपको? I don't want to understand what he said. ठीक है। I will just repeat Guru Maharaj's statement. मैं भक्त लोग का दास बनने का प्रयास कर रहा था, प्रयास करूंगा और करते रहूंगा। ठीक है। सो और एक क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन है प्रभु जी। तो अपना जो सीनियर डिवोटी है असीम कृष्ण प्रभु बांग्लादेश से, असीम कृष्ण प्रभु आपने एक तो अनम्यूट करो प्रभु जी। हरे कृष्ण 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 प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। Actually I have a query. I want to know which place you have to select. You have been selected for the Samadhi of flower Samadhi of Guru Maharaj in Ujjain. You can mention. Just in front of our Brahmachari ashram, there is a beautiful garden which Guru Maharaj designed. So we'll have Pushpa Samadhi there. Hari Bol. Thanks, Prabhuji. हरे कृष्णा सुदीप्ता गिरी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्त चरण में शतकोटि दंडवत प्रणाम। कृष्ण कृष्ण प्रभु आपको दंडवत प्रणाम। प्रेमानंद प्रभु आपको दंडवत प्रणाम। तो मैं कहना चाहता हूँ, नेक्स्ट टाइम 2019 में जब गुरु महाराज आए थे वेस्ट बंगाल कालीनगर का अनुष्ठान में, तो मैंने उससे पहले से मैं गुरु महाराज के सब वीडियो देखता हूँ। वो सब देख के मैंने डिसाइड कर लिया था क्या मैं गुरु महाराज से दीक्षा प्राप्त होना चाहता हूँ। तो मेरा दुर्भाग्य ये है कि मैं गुरु महाराज से दीक्षा नहीं ले पाया हूँ। उससे पहले गुरु महाराज अप्रकट हो गए। तो कृष्ण कृष्ण प्रभु आपको मैं ये जानना चाहता हूँ कि गुरु महाराज के अप्रकट होने के बाद उसके जो शिष्य है वो जो शिष्य दीक्षा लेना चाहते हैं वो कैसे गुरु महाराज का नीति आदर्श मान के कृष्ण भक्ति अनुशीलन कर पाएगा। देखिए हमारे आचार्य ने ये शिक्षा दी है। जो नरोत्तम दास ठाकुर बहुत आचार्य को देखना चाहते थे, श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करना चाहते थे, नित्यानंद प्रभु का दर्शन करना चाहते थे, हरिदास ठाकुर का दर्शन करना चाहते थे और रूप सनातन का दर्शन करना चाहते थे। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर ना चैतन्य महाप्रभु का दर्शन कर पाए, ना कोई महाप्रभु के नित्य पार्षदों में से किसी का दर्शन कर पाए। और तो और जब वो वृंदावन धाम आए तो वृंदावन धाम में एंटर होने के पहले उनको पहला खबर मिला कि रूप सनातन भी ये संसार छोड़ के चले गए।
तो आप कल्पना कीजिए उनको उनके अंदर किस तरह भावना हो कि जिन व्यक्ति के लिए उनका पूरा जीवन है उनका दर्शन भी वो नहीं करते। लेकिन क्योंकि आध्यात्मिक संबंध शरीर के ऊपर निर्भर नहीं होता, आध्यात्मिक संबंध आत्मा के ऊपर निर्भर होता है। जो गुरु महाराज भगवान के शुद्ध भक्त हैं, यदि हमारा आत्मिक रूप से उनके साथ संबंध है, गुरु महाराज हमें जरूर गाइड करेंगे और इस तरह कोई डिवोटी के पास भेज देंगे जो हमको गुरु महाराज से और ज्यादा क्लोज हमको कनेक्ट कर देगा और ज्यादा गहन रूप से हमको जोड़ देगा। तो हमें उस तरह गंभीर भाव से प्रार्थना करना चाहिए गुरु महाराज के चरण में कि हे गुरु महाराज, मैं आपको गुरु रूप में स्वीकार किया है, अब आप मुझे ऐसे वैष्णव के पास भेजिए जो मुझे आपसे और गंभीर रूप से जोड़ दे। तो उस तरह हम प्रार्थना करेंगे तो गुरु महाराज हमको उस तरह वैष्णव भेज दे। हरे कृष्णा। धन्यवाद आपको भी, आपका मूल्यवान समय देके हमको ये सजेस्ट देने के लिए असंख्य धन्यवाद। प्रेमानंद प्रभु आपको भी असंख्य धन्यवाद। तो कृष्ण कृष्ण प्रभु, आप अभी कहाँ से बात कर रहे हैं? हम लोग अभी उज्जैन में है प्रभु। उज्जैन है, अच्छा। धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा, शुभ रात्रि। हरे कृष्ण, धन्यवाद। और लास्ट क्वेश्चन प्रभु जी यहाँ पे राजनाथ दास। प्रभु जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु सुनाई दे रहा है? यस प्रभु जी, प्लीज गो अहेड। Thank you Prabhu, thank you so much Krishna Krishna Prabhu and wonderful class of Guru Maharaj glorification। प्रभु मैं क्वेश्चन है, मैं जब पहले दुबई में था, मैं आपको साथ गुरु महाराज का बहुत काफी बार मिला था दुबई में, और आपको साथ भी मिला था। लेकिन उस टाइम गुरु महाराज का बहुत काफी टाइम में बहुत बार में गुरु महाराज का बात भी किया था और अपना बारे में। लेकिन जब मैं लास्ट बार 2019 में मैं वापस आ रहा है दुबई से, पूरा के लिए आ जा रहा है बांग्लादेश। तो मेरा डिसीजन था गुरु महाराज का हमारा जीवन जो मैं ऑफर करेगा गुरु महाराज की सेवा के लिए। मैं अभी एक टेंपल में ज्वाइन हुआ गुरु महाराज की सेवा के लिए। लेकिन हमारा मन में इतना ये दुख ये है, मैं इतना साल गुरु महाराज का था, मैं 2009 से 19 तक दुबई में था, बहुत टाइम गुरु महाराज का मिला था, काफी बार मिला था गुरु महाराज का। लेकिन ये जो हमारा जीवन का लक्ष्य जो है गुरु महाराज को मैं बता नहीं पाया। मैं 2018 का लास्ट माइनस से 2019 तक 19 का अगस्त तक मैं बहुत टाइम कोशिश किया गुरु महाराज का मिलने के लिए। लेकिन गुरु महाराज तो 19 में तो आया नहीं दुबई में। गुरु महाराज को तो आता है जो महेश प्रभु के घर में आता है, आप जानता है वो किधर आता है गुरु महाराज। महेश प्रभु के घर में हम लोग मीटिंग करते हैं गुरु महाराज के साथ। तो मेरा प्रश्न है प्रभु, 2019 में ढाका में जब गुरु महाराज आए थे, मैं तो ढाका में जो भक्ति शास्त्री करने के लिए गया था। मैं उधर से आके आपको गुरु महाराज जो दीक्षा प्रोग्राम करेगा ना, उस टाइम गुरु महाराज स्टेट के आने के पहले मैं आपको एक लेटर दिया था, याद है प्रभु? गुरु महाराज को देने के लिए एक लेटर दिया था गुरु महाराज को देने के लिए, क्योंकि मेरे को इतना मैं टेंशन में था कैसे मिलूं। बांग्लादेश में संभव भी नहीं है गुरु महाराज को मिलने का। दुबई में कितना अच्छा प्रेम से गुरु महाराज, मैं ऐसा भी दिन गया गुरु महाराज की कृपा में, गुरु महाराज के साथ एक साथ में बैठ के मैं बात किया अकेला रूम में गुरु महाराज का, ऐसा दिन भी गया। तो अभी बोलने का जरूरत नहीं चाहता हूँ मैं। मेरा प्रश्न है, मेरे मन में इतना दुख है अभी, गुरु महाराज को मैं बता नहीं पाया। और जो लेटर दिया मैं क्या किया, गुरु महाराज को दीक्षा देने के बाद भी फिर दूसरा जगह में जाएगी, इसलिए मैं क्या कि 5-10 मिनट में फटक से वो लेटर लिख के मैं आपको दिया था गुरु महाराज को देने के लिए। मेरा प्रश्न है गुरु महाराज का क्या दिया क्या नहीं, और यही प्रश्न हमारा, और दूसरा कोई प्रश्न नहीं है प्रभु। जो लेटर दिया है वो गुरु महाराज तक जरूर पहुंचा है, और गुरु महाराज का एक नियम था, जो भी लेटर आएगा उसको गुरु महाराज पढ़ के जरूर उसको ध्यान देते थे। तो वो जरूर से गुरु महाराज को प्रभुपाद का ही आदेश था कि जो भी लेटर आएगा उसको पढ़ना है, उसके ऊपर जो भी रिप्लाई कर सकते तो रिप्लाई, नहीं तो जो भी कार्यवाही कर सकते। हमारा गलती हो गई। मैं इतना जल्दी से इतना टेंशन में लेकर था, मेरे को ठिकाना भी नहीं लेकर, मैं किधर वापस कर गया गुरु महाराज, मुझे ठिकाना भी लिखा नहीं, सिर्फ मेरे को मन में जितना भाव था मैं प्रकाश किया, लेकिन लिखा भी नहीं। दोबारा लिख के उसमें पता लिख के गुरु महाराज को अर्पण करना, आपको रिप्लाई गुरु महाराज दे सकते।
थैंक यू प्रभु, थैंक यू। एक स्टोरी मैंने लास्ट टाइम सुनाया था, वो सुना के हम खत्म करेंगे आज। तो लास्ट टाइम भी बोला था, एक भक्त गुरुराज के पास में आया है मायापुर में, और वो बहुत ज्यादा दुखी थे कि तमाल कृष्ण महाराज का वो बहुत ज्यादा उनको मिस करते हैं, बहुत ज्यादा। तो गुरु महाराज को उन्होंने बोला कि मैं तमाल कृष्ण महाराज को इतना ज्यादा मिस करती हूँ, मैं मतलब सहन नहीं कर पाती हूँ, कितना उनको इतना ज्यादा मुझे उनसे वियोग महसूस होता है। तो गुरु महाराज ने उनको एक बात बोला, उनको बोला कि तुम क्या ये जानते हो कि प्रभुपाद जाने के बाद हमारे अंदर कितना कष्ट हुआ होगा कि प्रभुपाद का संग हमको नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं, गुरु महाराज स्वयं बोले, मैं एक बात याद करके मुझे बहुत शक्ति मिलता है। क्या वो बात है? जब वृंदावन में बिलमंगल ठाकुर को भगवान मिलने आए थे, तो बिलमंगल ठाकुर तो अंधे थे, तो बिलमंगल ठाकुर को हाथ पकड़ के भगवान वृंदावन पूरा घुमाते थे। तो एक टाइम में भगवान हाथ छुड़ा करके जाने लगे, तो बिलमंगल ठाकुर समझ गया कि ये भगवान है। तो बिलमंगल ठाकुर भगवान को बोले, हे कृष्णा, तुम हाथ छुड़ा करके तो भाग जाओगे, लेकिन जो मैंने अपने हृदय में तुमको बांध के रखा है वहां से कैसे जाओगे? तो उस तरह बात गुरु महाराज ने जब उनको बोला तो उनको बहुत शक्ति मिली कि हो सकता है गुरु महाराज हमारे सामने प्राकृतिक रूप से अप्रकट हो गए, लेकिन हमारे हृदय में जो गुरु महाराज का प्रेम गुरु महाराज ने दिया है, जो हमें इतना गुरु महाराज ने गाइडेंस दिया है, जो अपना संग दिया है, वो कैसे निकाल के लेके जाएंगे? वो तो हमेशा हमारे साथ रहेगा। तो उस तरह भावना से हमें गुरु महाराज को हमेशा अपने पास में रखना है। ये गुरु महाराज खुद ने, गुरु महाराज ने बताया। तो इसलिए ये चीज हमको बहुत ज्यादा समझना चाहिए कि गुरु महाराज ने हमको बहुत कुछ दिया है, और अब ये हमारा जिम्मेदारी है कैसे हम गुरु महाराज को अपने हार्ट में, अपने हृदय में हमेशा बांध कर रख सकते। वहां से कोई भी हमको गुरु महाराज नहीं छीन, गुरु महाराज को कोई भी हमसे नहीं छीन सकता। हरे कृष्णा। आप लोग को बहुत टाइम खराब हो गया, तो आप मुझे क्षमा कीजिए, आपको जो भी अपराध किया, और आशीर्वाद कीजिए गुरु महाराज के चरण में मैं कुछ सेवा कर पाऊँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। एक्चुअली आपने जिस तरह आज ग्लोरिफिकेशन किया, मतलब जो डिवोटी का मन से दुखी थे, आज आपको ग्लोरिफिकेशन सुनकर आई थिंक सारे डिवोटी नो गेट बैक देयर एनर्जी। तो कैसे गुरु महाराज को जो बानी सेवा है कैसे करेंगे, सारे वो डाउट अभी शायद निकल गया। वो मेरे मतलब आई कांट से अदर्स, बट मेरे लिए तो लाइक ऐसा हुआ है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। आई होप वी कैन गेट यूर एसोसिएशन अगेन एंड अगेन। जब आपको फुर्सत मिलेंगे, समय मिलेंगे, प्लीज मुझे नॉक कर देंगे प्रभु जी, मैं क्लास के लिए अरेंज कर दूंगा। और सारे डिवोटी भी बहुत उत्सुक रहेंगे आपको साथ एसोसिएशन करने के लिए। एंड hopefully we can give this regular, like weekly once at least। आपको पास तो बहुत 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 सारा मेमोरी है गुरु महाराज के साथ, तो हम लोग आशा करते हैं हमको भी शेयर करते रहेंगे आप ऐसे ही। एंड थैंक यू सो मच प्रभु जी। एक डिवोटी ने पूछा है प्रभु जी, बेस्ट पूजा टाइम के कि जूम क्लास में सारे डिटेल्स आप जूम में करेंगे बेस्ट पूजा गुरु महाराज से इस साल में? Okay. So Shyam Chandra Das Prabhu, I think you got the answer. So there's one more announce. So tomorrow we have Shitanath Prabhu, also from Ujjain, and he's also dear to Guru Maharaj. सीतानाथ प्रभु गुरु महाराज के बहुत ही निकटतम, बहुत ही प्रिय, बहुत ही अंतरंग पार्षद है। गुरु महाराज जिस दिन उज्जैन में आए उस दिन से लेके अभी तक गुरु महाराज के पर्सनल सर्वेंट सीतानाथ प्रभु है, और गुरु महाराज उनको बिल्कुल अपने पुत्र की तरह हमेशा रखा है, हमेशा गाइडेंस दिया है। तो हम लोग को सौभाग्य है, सीतानाथ प्रभु अभी भी है इधर कॉल में, और कल गाइडेंस देंगे। सीतानाथ प्रभु की जय। जय। कृष्ण किशोर प्रभु की जय। So प्रेमानंद प्रभु की जय। शिला प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण।
Sorry, Prabhuji, there's one more request actually. There's a Mataji requested that just now is showing Guru Maharaj's lotus feet. Can you just show one more time? Just only the lotus feet. Okay, I'll just. Thank you so much, Prabhuji. Indeed, to you, Prabhuji. Thank you so much, Prabhu and Matajis, to joining this class today. Hope we meet again. It was very amazing class, and it's a heart-touching event. So see you soon again. We're going to end this class now, and we have a record. We have recorded this class, so we'll share this class in our WhatsApp group, and also post it in YouTube and Facebook. If anyone want to listen again, see again this class, you can find. In YouTube, you can find Premananda Krishna Das, then you can find all the videos. Normally, all the glorification happening for Singapore devotees, all the classes, we posted in YouTube and also in Facebook. So if anyone wish to listen, you can go and find on YouTube also, Premananda Krishna Das. Thank you so much, everyone. Namo Vishnu Pada Krishna Pstaya Bhutale Srimate Bhakti Charu Samiti Namine Sinya Shakti Shukranita Bani Nam Chara Shaputam Prabhupada Kata Prananami Bhakti Charu Padam Namo Vishnu Pada Krishna Pstaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nidvishesha Shunavadi Pachaktate Shukarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivashadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Bancha Kalpataruvesha Vipasindevesha Patitanam Pavanavesha Jagat Guru Shila Prabhupada ki jai, Shila Gurudev ki jai, Ananta Kuti Bhakta Vrinda ki jai.